रूस को लगातार आर्थिक 40 साल के बाद भी, 3-3 पीढ़ियों के बाद भी जैसे बसंती नाम आता है तो 40 साल पुराने हेमा जी नजर आती हैं। उस पिक्चर में हेमा जी की सादगी, मासूमियत और साथ में जोश और जज्बा भी देखने को मिलता है। यहां बसंती देवी जी हैं जो उतनी ही सादगी भरी हैं, जोश और जुनून की भी कोई कमी नहीं है, जिन्होंने जंगलों से लेकर कोशी रवि तक को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके 4 दशक की 40 साल की कहानी को आज देश और दुनिया में ले जाने का काम भारत सरकार और नेटफ्लिक्स कर रही है। शोले की बसंती ने मनोरंजन किया होगा, पिथौरागढ़ की बसंती देवी जी ने मनोरंजन तो नहीं लेकिन प्रेरणा देने का बहुत बड़ा काम देश और दुनिया को किया है, और हम आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं बसंती देवी जी। इनके आगे अंशु जी बैठी हैं। मैं देख रहा था 2 पहाड़ियों को एक तरफ बिठा दिया है, तीसरा मैं भी मंच पर हूं, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि 3 महिलाओं में से 2 पहाड़ी हैं जिन्होंने ये काम करके दिया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैंने अपनी 10वीं की कक्षा के बाद जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वैष्णो देवी गए माता के दर्शन करने, आशीर्वाद देने। सुबह सुबह चढ़े, दोपहर तक वापस आ गए दर्शन करके। रास्ते में फिर बाणगंगा के पास कुछ दोस्त मिले, वो दर्शन करने जा रहे थे, हम उनके साथ फिर वापस ऊपर चढ़ गए और फिर वापस अगले दिन सुबह आ गए। जहां एक और लोग देख रहे थे कि ये तो अभी दर्शन करके आए, वापसी पे फिर एक ही दिन में 2 बार चढ़ाए। हमें तब लगता था हम 2 बार दर्शन एक दिन में करके आ गए, लेकिन अंशु जी एक ऐसी महिला हमारे बीच में है कि जिस पर्वत की ओर चढ़ने का, चोटी तक पहुंचने का शायद कोई सपना भी ना देखता हो, उसको एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का किसी ने काम किया है तो अंशु जी ने किया है। जहां एक और बसंती देवी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिया का, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड, वहीं पर अंशु जी को, जो मेरे अपने ही विभाग का है, तेनसिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है, और इसके अलावा जो पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला। और इसी के साथ महायुद्ध में रूस का पलड़ा भले ही भारी पड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार